नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। सरकार आपके द्वार मिनी स्टेडियम पजटिलानी में आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। इस मौके पर हक माफी की लकड़ियों देने में हो रही देरी के लिए जनता का रोष का मुद्दा पूरे दिन छाया रहा। विकासखंड कालसी के पजटिलानी मिनी स्टेडियम में वृहद बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंच पर 1200 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ दिया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल सहित अन्य अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही जिला सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया गया। शिविर के माध्यम से कुल 1286 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। इस दौरान जौनसार बावर क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के हनन सहित कुल 178 जन समस्याएं सामने आई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं शिविर में 50 आयुष्मान कार्ड, 57 आधार अपडेट, 18 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 18 लोगों की टीबी जांच मौके पर ही की गई। कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, पूर्ति, पंचायती राज, श्रम, विद्युत, जल संस्थान, सिंचाई, लघु सिंचाई, बाल विकास, पशुपालन, वन विभाग, पंजाब नेशनल बैंक सहित कई विभागों ने शिविर में अपनी योजनाओं के तहत लोगों को जानकारी एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी जन समस्या को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित ऐसे बहुउद्देश्य शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ रहे हैं, जहां लाभ भी मिल रहा है और समस्याओं का समाधान भी। वन विभाग ये तय करे कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के अंदर उनके अंडर में क्या क्या चीजें हैं। ये तो हस्तक्षेप वहाँ पे कर रहे हैं जो राजस्व का मामला है, जो ग्राम समाज की जमीन है। अगर वहाँ पर मेरा अपना पेड़ अगर राजस्व से परमिशन लेकर हम बनाना चाह रहे हैं या हमने पहले पूर्व में बनाए हैं, घरों में रखेगी लकड़ी है, वो तो वहाँ पर घर पर करके, जबकि उनका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। वन विभाग इसका जवाब दे कि भाई वो घर में किस रूल के हिसाब से और किस नियम से वो घर से लकड़ियां उठा रहे हैं। भाई स्थानीय जनों का होगा, स्थानीय लोगों का होगा, और अगर बचेंगे इनकी पूर्ति करने के बाद तब वन निगम लॉट बनाएगा। यहाँ तो वन निगम हर साल लॉट बनाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को दिया नहीं जा रहा है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा। दूसरी बात उसमें यह भी है, वह आप उसके बाद दे दीजिए। दूसरी बात यह भी है कि जो गैर वानिकी प्रयोजन के लिए कोई कार्य होंगे, सड़क बनेगी या कुछ और भी बनेंगे, उसमें जो पेड़ कटेंगे, जिसकी कटिंग होगी और उसमें जो लकड़ी बनेगी, उसमें भी उनकी पूर्ति करना पहले अधिकार स्थानीय ग्रामीणों का है। और यहाँ तो पेड़ कटते हैं, सड़क बनते हुए गाड़ियां लाते हैं, लाद के चले जाते हैं। और आज इस बार आप सुनिए, परसों से माफी छपान शुरू हुई। परसों बांदुर के लोगों ने माफी छपान शुरू किया, तो उनके मेरे को फोन आए कल। वो कह रहे हैं कि जिस गांव को 4 पेड़ दे रहे थे, उस गांव को 2 पेड़ दे रहे हैं। वो कोई कोर्ट का हवाला दे के आप कह रहे हैं अगर इतने सालों से माफी नहीं मिली तो उनको पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इसमें मैं बताना चाहूंगा, आप ठीक कह रहे हैं। में जो कि हमारे पास कोर्ट केस जो आया है उसमें साफ लिखा है कि जौनसार बावर में 3 तरह के जंगल है, अव्वल, द्वयम और स्वयं। अव्वल जंगल वो कहलाता है जो फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। द्वयम जंगल वो कहलाता है जिसमें हम अपने पशु चुगाते हैं, चारा काटते हैं, घास काटते हैं। तीसरे नंबर का जो जंगल है वो स्वयं का, जो पेड़ उगे हैं, जो पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाए हैं, उसको पेड़ काटने का अधिकार हमारा है। ये कोर्ट में 1982 में केस किया था और 1999 में डिसाइड हुआ है हमारे पक्ष में, लेकिन अभी इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। 26 साल हो गए हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही, फॉरेस्ट विभाग आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और ये डीएफओ साहब को दिया है, 2 महीने से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक नंबर 2, ये
डीएफओ के यहाँ से 31 मार्च 2025 को 1 मई को एक पत्र आता है। एक शिकायतकर्ता ने शिकायत कर दी है दौलत सिंह रावत बुरासवा। तो उसमें माननीय डीएफओ साहब का जो आदेश है वो कह रहे कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, ये राजस्व विभाग में है। तो पहले तो इनको ये पता ही नहीं कि कौन सा जंगल हमारे अधीन है कौन सा नहीं है। ये दोनों चिट्ठियां और कोर्ट का आदेश हमने इनको दिया है, इसका ये अभी तक जवाब नहीं दे रहे हमें। नहीं तो हमें अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार और वन विभाग हमारे नियमों का, हमारे साथ जो नियम हमें जो अधिकार दिए उसका कुठाराघात किया जा रहा है। उच्च न्यायालय में जाने के लिए नहीं तो अभी तक जब तक जवाब नहीं दिया मामला उच्च न्यायालय का नहीं है सर। हमारा जो 45 डेज का एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट इसके पश्चात ग्राम पंचायत घराना से मौजूद कुछ डिफिकल्टीज ना हों और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चेंज किए गए हैं हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में। और उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ कैंप माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जनपद देहरादून और जो वन मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में अभी भी संपादित किया जा रहा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे बिजली पानी सड़क हो या फिर हमारे सोशल सेक्टर के जितने भी स्कीम्स हैं प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी हमारी पेंशन हैं प्रमाण पत्र हैं कृषि उद्यान के यंत्र हैं या और इनपुट्स हैं हमारे रोजगार सृजन के कार्यक्रम हैं, इन सभी की एक तो जानकारी और यदि किसी को अप्लाई करना है उनके जो रिपोर्ट्स लगनी है और उनको ऑन साइट प्रमाण पत्र देने हैं या फिर हमारे आधार कार्ड UDID कार्ड पेंशन्स इन सभी को हम सुलभ बनाएं और द्वार पर जाकर ही लोगों को एक्सेस तो जैसा माफ़ी की लकड़ी का विषय भी यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको हमारे प्रभारी मंत्री जी इसके द्वारा सभी पक्षों को सुनते हुए एक सर्वदलीय बैठक का भी निर्देश दिया गया है और वो बैठक बुलाकर जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व के वर्षों में पहले यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था वो हमारे मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खुल भी गया है और 11 खतों को उसमें ऑलरेडी इनेबल कर भी दिया है। बाकी जगह की कार्रवाई प्रचलित है लेकिन इसका एक परमानेंट और सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए एक सर्वदलीय बैठक का अनिवार्य है जो बहुत जल्द आयोजित करवा देंगे। सर आज एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और उसमें जो चीज़ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाए उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका समाधान। ज्ञान सिंह तोमर लोगों का के बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है और ये कहा कि हमारी ज्ञान सिंह तोमर है तो जिलाधिकारी को अपने निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी इस पूरे मामले की परीक्षण करके तत्काल शासन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि शासन को इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका अनुदान निकाला जा सके। माफ़ी की जब तक आपने बात की इस समय तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफ़ी समय से माफ़ी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। DFO को सख्त निर्देश दिए गए तो माफ़ी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है वहाँ क्षमान की प्रक्रिया जारी है और क्षमान की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफ़ी की लकड़ियाँ देना बंद कर दिया जाएगा। सर SIR पूरे देश में चल रही है तो जो इस क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात आ रही है क्या SIR के माध्यम से इस पे वो कसा जाएगा? SIR में अगर आप जाएंगे SIR का मतलब क्या है? भारत के संविधान के अनुसार एक धर्म सिंह चौहान देश का नागरिक हो उसको वोट देने का अधिकार है। तो एक तो SIR के माध्यम से जो दूसरे देशों के नागरिक यहाँ पर आके फंस गए और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है उनको कटाना। दूसरा एक व्यक्ति कई जगह नाम लिखाए हुए हैं ऐसे नामों की छटनी करके उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। तो जो भी भारत का नागरिक है वो तो इस देश में कहीं ना कहीं वोटर होगा ही होगा, हो ही सकता भी है। सर एक जो बस वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बस आती है लांगा तक आती है लेकिन कालसी तक ट्रायल हो गया था लेकिन अभी तक उस पर आपने इस बात को संज्ञान में दिया अगर बात करने में इसका रास्ता दिखाई देगा। धर्म सिंह चौहान अगर है तो कृपया आ जाइए मंच पे। सर स्वास्थ्य और उसको लेकर शिक्षा को लेकर ना तो डॉक्टर
उसमें मिल रहे हैं निशान देगी जी, और सलेगा से देहरादून से आ रहे निशान हैं, देगी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए स्वास्थ्य की ज़्यादा आप बात करेंगे, निशान देगी जी। पिछले 5-7 वर्षों में इतने डॉक्टर्स की नियुक्ति आज नहीं है, इतने डॉक्टर्स आज बनने से लेके हमारी सरकार बनने तक नहीं थे 2017 के बाद जिस तरह के यहाँ पर डॉक्टर्स को नियुक्ति दी गई और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई। एक मेडिकल कॉलेज इस राज्य में जॉनी ग्राउंड राज्य में है, तो देखिए स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर अस्पतालों में उपकरण हो, हर अस्पताल में डॉक्टर हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जो हमारा नंबर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। सो 200 से ऊपर यहाँ पर हमारी डिमांड्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, शिकायत हैं और कुछ ऐसे भी पत्रों से देखने को मिला कि जानकारी का अभाव भी है। तो इन शिविरों का पर्पस यही होता है हमारे साइट इंस्पेक्शन का, बहुउद्देशीय शिविरों का, जन सुनवाई का, कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो गवर्नेंस पे इंक्रीज होते रहना चाहिए और जिन समस्याओं का यहाँ पर समाधान ऑनसेट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। कुछ टाइम पर प्रपोज किया जा सकता है, शासन से फंड रेजिंग किया हो सकता है, करस्पॉन्डेंस किया हो सकता है, उनको भी एक निश्चित समयबद्ध रूप से निस्तारण किया। डेमोग्राफिक चेंज की भी बात आई सर, और कुछ ज़मीनें क्यों क्षेत्र में जो 700 बीघे की बात हो रही है वो भी यहाँ पर उठी है सर, क्या इस बारे में इंक्वायरी करवाने के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो शासन को अभी निर्देशात भेजी जा रही है। हालांकि जिस तरह के हमारे कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया भी देखनी पड़ती है और न्यायिक प्रक्रिया को आगे अगर हम किसी भी स्तर से चैलेंज कर सकते हैं तो वो सभी इशूज़ ध्यान में रखने पड़ते हैं। या इसी वजह से जो भी हमारी रिपोर्ट्स में फाइंडिंग्स हैं वो शासन को अग्रिम निर्देशक भेजें। सर यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी वो आ रही है शिकायत। हमारे जल जीवन मिशन हमारे चाहे जितने भी संस्थान हैं या हमारे ग्रामीण सेटलमेंट्स हैं सब पर पानी देना अनिवार्य है, जल संयोजन देना अनिवार्य है। जहाँ जहाँ पर भी अभी रीता वर्मा, नीतू वर्मा, वाइफ ऑफ नीतू वर्मा, रीता वर्मा, वाइफ ऑफ नीतू वर्मा कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। जो हमारा प्रायोरिटी है हमारे एरिया के लिए। घराना से प्रधान जी हैं यहाँ पे। अभी शिविर के बाद जल संस्थान के साथ हम सर जो क्रेशर जोन है